शहर की धुंधली सुबह में विलियम अपनी पुरानी गाड़ी में सोया हुआ था। अलार्म बजने पर वो उठ बैठा, दांत साफ किए और कंस्ट्रक्शन साइट के लिए तैयार हो गया, जो उसकी गाड़ी के ठीक बगल में थी। एक समय का सिपाही विलियम अब रिटायर होकर इसी धूल मिट्टी भरे काम में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी एक टीम थी जो अब उसका परिवार बन चुकी थी। ऑफिस में उसकी मुलाकात जॉय और उसके परिवार से हुई, पत्नी कार्ला और प्यारी बेटी जेनी। गार्सिया परिवार, जो इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था, विलियम को भी अपना ही मानता था। तभी विलियम की नजर बाहर खड़ी एक काली गाड़ी पर पड़ी। उसमें कुछ गुंडे एक वर्कर को बेरहमी से पीट रहे थे। विलियम तुरंत बाहर निकला और उन्हें रोकने की कोशिश की। गुंडों ने धौंस दिखानी शुरू कर दी, यहां तक कि बंदूकें भी निकाल लीं। लेकिन विलियम भी कहां डरने वाला था। उसने अकेले ही उनकी धुनाई कर दी। जब और गुंडे आने लगे तो विलियम को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी छिपाई हुई बंदूक निकालनी पड़ी। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो यहाँ कोई जेम ला नहीं चाहता, जिसके बाद वे दबंग चुपचाप खिसक गए। कुछ देर बाद जेनी विलियम के पास टिफिन लेकर आई और उसे खाने के लिए कहा। जेनी उसे अपना दोस्त मानती थी और उसका ख्याल रखती थी। काम खत्म होने के बाद विलियम अपनी बेटी मैरी से मिलने गया। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। विलियम ने मैरी को अपने ससुर के घर पर छोड़ रखा था। विलियम मैरी को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया और उसे उसकी माँ की आखिरी तस्वीर दी। तस्वीर देखकर मैरी उदास हो गई और बोली कि वो अपनी माँ से बहुत नाराज है कि वो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। कहानी अब जेनी की ओर मुड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रही थी। उसने काफी पी ली थी, जिसकी वजह से उसकी एक दोस्त की हालत खराब हो गई। जेनी उसे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम ले गई और फिर अपने दोस्त से कहा कि उसका घर जाने का समय हो गया है। जैसे ही जेनी वॉशरूम से बाहर निकली, किसी ने उसे अगवा कर लिया। अगले दिन दोपहर तक जेनी घर नहीं लौटी। जॉय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जहां उसे पता चला कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। वह बुरी तरह से परेशान था और जेनी के वीडियो देखकर उसे याद कर रहा था। उसने विलियम से गुहार लगाई कि वो उसकी बेटी को ढूंढे। इसके बदले में वो उसे लाखों रुपए देने को तैयार था। जॉय जानता था कि विलियम एक पूर्व सैनिक होने के नाते ये काम बखूबी कर सकता है। जॉय की बेबसी देखकर विलियम ने कहा कि वो जेनी को जरूर ढूंढेगा। विलियम ने कुछ तस्वीरें निकाली और छानबीन शुरू कर दी। वो सबसे पहले उस क्लब में गया जहां से जेनी गायब हुई थी। वहां उसने जॉनी नाम के एक वेटर को देखा, जो चुपके से लोगों को ड्रग्स बेच रहा था। विलियम ने उसे कई बार ऐसा करते देखा था। उसे समझ आ गया कि जॉनी को कुछ न कुछ जरूर पता होगा, क्योंकि ड्रग्स सप्लाई करने वालों की बड़े लोगों से जान पहचान होती है। विलियम ने जॉनी का पीछा किया और उसके घर तक पहुंच गया। उसने जॉनी पर बंदूक तान दी और जेनी के बारे में पूछा। जॉनी ने नाटक किया कि उसे कुछ नहीं पता। विलियम ने अपने तरीके से उससे सच उगलवाना शुरू कर दिया। उसने जॉनी को बाथटब में डुबोकर टॉर्चर किया। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। जॉनी के दोस्त उसे बुला रहे थे। जॉनी भी जोर से चिल्लाया, जिससे उसके दोस्तों को शक हो गया। जैसे ही विलियम जॉनी को लेकर बाहर आया, जॉनी के दोस्तों ने उसे गोली मार दी। लेकिन विलियम को मौका मिलते ही उसने भी दोनों को मार डाला। अब जेनी को एक कमरे में बंद दिखाया जाता है। अगली सुबह विलियम जॉनी के घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद हुलादमीर नाम का एक आदमी वहां आया, शायद जॉनी से मिलने। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। वह ड्रग्स के बदले जॉनी से पैसे लेने आया था। घर के अंदर सब कुछ देखकर वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किसने और क्यों मारा, क्योंकि पैसा और ड्रग्स वहीं पड़े थे। हुलादमीर इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर चुपचाप निकल गया। लेकिन विलियम उसका पीछा कर रहा था। विलियम हुलादमीर के घर तक गया और जंगल में छिपकर कैमरे से उस पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि हुलादमीर अपनी पत्नी को पीट रहा था। पत्नी के जाने के बाद विलियम अंदर घुसा और हुलादमीर को मारकर कुर्सी से बांध दिया। हुलादमीर ने विलियम को पहचान लिया और समझ गया कि उसी ने उसके आदमियों को मारा है। विलियम ने कहा कि उसे हुलादमीर के डॉन या माफिया होने से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ जेनी के बारे में जानना है। हुलादमीर ने कहा कि ये जरूर डिमी का काम है, उसी ने सब गड़बड़ की है। विलियम ने उसे डिमी से मिलने से मना किया और फिर उसे पानी में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। विलियम के जाने के बाद ऑर्थर नाम का एक आदमी अपने 2 पोतों लूकस और टॉम के साथ वहां आया। अंदर जाकर उसे पता चला कि किसी ने उसके खास आदमी को मार दिया है। कनेक्शन टूटने से उनके बिजनेस में रुकावट आ सकती थी। ऑर्थर ने अपने पोतों से कहा कि उसे वो आदमी जिंदा चाहिए जिसने उसके आदमियों को मारा है। अब विलियम को दिखाया जाता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले अपने एक दोस्त को फोन करता है। वो डिमी के बारे में जानकारी चाहता था। उसके दोस्त ने उसे बताया कि डिमी से मिलने के लिए उसे डच नाम के एक आदमी से मिलना होगा, जो एक बार में मिलेगा। विलियम बार में गया और कुछ पैसे देकर डच तक पहुंच गया। विलियम ने उसे बताया कि उसके पास एक खरीदार है जो उसे आधे पाउंड के लिए 7,000 से ज्यादा रुपए दे सकता है। ये ड्रग्स की बात हो रही थी। विलियम डिमी तक पहुंचने के लिए उसके साथ धंधा शुरू करना चाहता था। उसने डच को कुछ पैसे दिए और बदले में ड्रग्स ले लिए, लेकिन उन ड्रग्स को किसी को सप्लाई करने के बजाय पानी में फेंक दिया। कहानी में अब वाइपर नाम का एक आदमी आता है, जिसकी गर्लफ्रेंड अमायरा भी है।
वे दोनों रोबथो नाम के एक क्लाइंट से मिलते हैं जो उन्हें एक पेटी भरकर पैसे देता है। दरअसल जेनी को इन्हीं दोनों ने किडनैप किया था और रोबथो के लिए लाए थे, जिसने जेनी के बदले में उन्हें मोटी रकम दी थी। अगली सुबह डच ने विलियम को फोन किया और पूछा कि उसके क्लाइंट को ड्रग्स कैसा लगा। विलियम ने झूठ कहा कि क्लाइंट बहुत खुश थे और ड्रग्स चाहते थे। डच ने उसे पैसे लेकर आने और किसी से मिलवाने की बात कही। विलियम सूट बूट पहनकर डच के बताए पते पर गया और आखिरकार डिमी से मिला। डिमी को देखकर विलियम के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि बंदूक निकालकर जेनी के बारे में पूछे और उसकी खोपड़ी उड़ा दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वहां उसके बहुत से आदमी थे। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि लालच देकर वो आसानी से डिमी तक पहुंच गया। डिमी को भी ऐसा आदमी चाहिए था जो उसके ड्रग्स को सप्लाई कर सके, इसलिए उसने ज्यादा छानबीन नहीं की और विलियम से हाथ मिला लिया। विलियम ने उसे पैसे दिए और बदले में डिमी ने उसे ड्रग्स दिए। इस तरह उनके बीच डील हो गई, लेकिन विलियम ने ड्रग्स ले जाकर फिर से पानी में फेंक दिए। घर वापस जाकर जब विलियम जेनी के क्लब की कुछ तस्वीरें देख रहा था तो उसे तस्वीरों में वाइपर दिखाई दिया जो जेनी के आसपास घूम रहा था और उसकी तस्वीरें क्लिक कर रहा था। जॉनी का फोन अभी भी विलियम के पास था, जिससे उसे पता चला कि जॉनी बार बार वाइपर को जेनी के बारे में बता रहा था। तभी जॉनी के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें हेट सैलून लिखा था। बाद में पता चला कि ये हेट सैलून एक बार का नाम है। किसी को ड्रग्स चाहिए थे, इसलिए वो जॉनी को मैसेज कर रहा था। लेकिन बार के कंट्रोल रूम में वाइपर की गर्लफ्रेंड अमायरा बैठी थी और उसने विलियम को देख लिया। बाद में पता चला कि विलियम को फंसाने के लिए ये सब एक प्लान था। जैसे ही विलियम को ये सब पता चला, वो एक गाड़ी लेकर भाग गया, लेकिन लूकस और टॉम भी गाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गए। विलियम गलती से पुलिस की गाड़ी से टकरा गया। उसे लगा कि पुलिस वाले उसकी मदद करेंगे, लेकिन पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए थे। इस तरह उन्होंने विलियम को पकड़ लिया और उसे ऑर्थर के पास ले जा रहे थे। लेकिन विलियम शांत बैठने वाला नहीं था। उसने उन पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान गलती से एक गोली ड्राइवर को लग गई, जिससे उनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी तालाब में गिरने वाली थी, लेकिन उससे पहले विलियम गाड़ी से बाहर आ गया। गाड़ी डूबने से लूकस और टॉम की मौत हो गई। अगले दिन जब ऑर्थर को इसके बारे में पता चला तो वो और ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि अब उसने अपने पोतों को भी खो दिया था। अब कहानी वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड की ओर मुड़ती है, जो डिमी से मिलने जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि डिमी और वाइपर भाई हैं, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं है। डिमी अपना अलग गैंग चला रहा है और वाइपर अपना अलग काम कर रहा है। फिलहाल डिमी ने ही वाइपर को बात करने के लिए बुलाया था। वो वाइपर पर बहुत गुस्सा था और उसे डांट रहा था कि उसकी एक गलती की वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं। उसने सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए उस लड़की को किडनैप किया था और अब जो उसे ढूंढ रहा है वो सबको मार रहा है। कुछ देर बाद जब वाइपर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से चला जाता है तो ऑर्थर डिमी से मिलता है और कहता है कि किसी ने उसके बाप को पानी में डुबोकर मार डाला है और उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है। यहाँ पता चलता है कि व्लादिमीर, जिसे विलियम ने पूल में डुबोकर मारा था, डिमी का बाप था। डिमी जवाब देता है कि उसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऑर्थर कहता है कि उसे फिक्र है क्योंकि उसने उसके कई आदमियों को मार डाला है। इतना कहकर वो डिमी को विलियम की तस्वीर दिखाता है जो कैमरा फुटेज से ली गई थी। तस्वीर देखकर डिमी एकदम से दंग रह जाता है। उसे पता चलता है कि जिसके साथ वो डील कर रहा है वही सबको मार रहा है। इतना कहकर वो ऑर्थर को विलियम का ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है। दरअसल इस धंधे को करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना पड़ता है, इसलिए विलियम का ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास पड़ा हुआ था। इस ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से वे विलियम की पूरी जानकारी निकाल लेते हैं। अगले ही पल ऑर्थर का एक आदमी विलियम के ससुर के घर पहुंच जाता है। उसने विलियम के ससुर के साथ क्या किया ये नहीं दिखाया जाता। अब विलियम को दिखाया जाता है, जिसके पास स्कूल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि मैरी को लेने के लिए आज स्कूल में कोई नहीं गया। विलियम अपनी बेटी के स्कूल जाता है, उसे पिकअप करता है और फिर उसे लेकर अपने ससुर के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि घर में आग लगी हुई है। विलियम अपने ससुर को बचाने के लिए तुरंत घर के अंदर जाता है। वो बिल्कुल ठीक थे, बस धुएं में बेहोश पड़े थे। विलियम उन्हें उठाकर बाहर लाता है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस उनकी दाढ़ी और बाल जल गए थे। उन्हें पता चल गया था कि ये सब विलियम की वजह से हुआ है, इसलिए वे उससे थोड़े नाराज हो जाते हैं। हालांकि विलियम कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब विलियम को सब कुछ ठीक करना था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर अपने एक पुराने दोस्त के घर जाता है। वह अपनी बेटी को वहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो वहां सुरक्षित थी। उसके दोस्त ने उसे कुछ हथियार भी दिए। विलियम ने सब कुछ पैक किया और बेटी को अलविदा कहकर अपने मिशन को पूरा करने निकल पड़ा। कहानी अब वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड की ओर मुड़ती है, जो जेनी को लेकर कहीं जा रहे थे। जेनी भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो अमायरा ने उसे चुप रहने के लिए कहा, वरना वो उसे गोली मार देगी। जेनी को गुस्सा आ गया और उसने अमायरा को लात घूंसे मारने शुरू कर दिए, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान जेनी को जैसे ही मौका मिला वो कार से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। दोनों ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। जेनी को एक पुलिस की कार दिखाई दी, जिसके बाद वो भागकर उस कार के सामने चली गई। जेनी को लगा कि ये पुलिस वाले उसकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा उसे फंसा दिया।
ये पुलिस वाले वापस से जेनी को लाकर वाइपर के हवाले कर देते हैं। अब विलियम को दिखाया जाता है जो पूरी तैयारी के साथ डिमी के अड्डे पर गया होता है। डिमी के बहुत से आदमियों को मारने के बाद वो डिमी को भी घायल कर देता है। वो डिमी से कहता है कि वो उस लड़की को ढूंढ रहा है और अगर वो उसे उसके बारे में बता देगा तो वो उसे जिंदा छोड़ सकता है, वरना उसे तो अच्छे से पता है कि उस लड़की को ढूंढने के लिए उसने कितनों की जान ली है। डिमी को अपनी जान बहुत प्यारी थी। उसने कहा कि ये उसके भाई की करतूत है और वो उसे उस जगह पर ले जा सकता है जहां वो अपने क्लाइंट के लिए लड़कियों को लेकर जाता है। इस तरह डिमी विलियम को उस पड़ते पर ले जाता है जहां वाइपर था। हालांकि उसने डिमी से वादा किया था कि वो उसकी जान बख्श देगा, लेकिन ऐसे मामलों में वो अपने वादे को नहीं निभाता। डिमी कहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन विलियम उसे गोली मार देता है। अंदर के दृश्य में वाइपर ने जेनी को उसी जगह पर किडनैप करके रखा था। वहां रोबथो भी था जो उनका क्लाइंट था और जेनी के खातिर ही वहां आया था। विलियम अपनी पूरी तैयारी के साथ अंदर घुस जाता है। घुसने से पहले वह एक जोरदार धमाका करता है जिससे सबका ध्यान भटक जाता है और मौका देखकर वो सबको गोली मार देता है। वो अंदर जाता है जहां उसकी मुलाकात वाइपर से होती है और वो वाइपर को बहुत मारता है। वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार देने के बाद वो जेनी को बचा लेता है। जेनी को लेकर वो वापस उसके परिवार के पास आता है। जेनी के घर वाले जेनी को देखकर थोड़े हैरान और काफी खुश होते हैं। हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि जेनी अब वापस आएगी। इस तरह विलियम जेनी की जान बचा लेता है और फिर आकर अपनी बेटी से मिलता है और आखिरकार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।